राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया भाई ताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूं। तो भाई अब आज भाई आप इंडिया जीके का टॉपिक कराएंगे, दक्षिण भारत के राजवंश कराएंगे, पल्लव वंश, चोल वंश, जितने भी वंश हैं, ठीक है, चल लेंगे। तो भाई शुरू करा भाई, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई उसका पहले एक बात और सुन लो भाई, जितने भी पुरुष हैं अपना चैनल पे, सारे पुरुष नहीं, जो भी ये महिला मित्र बनाने की फिराक में है, ठीक है भाई, कमेंट में भाई थोड़ी ही मर्यादा बनाई रखो यार। ताम तो जमाए नू किते भी दिख जा, कॉलेज में जाओ तो उड़े उड़े भी महिला मित्र बनाने की फिराक में, यूट्यूब पर तो बख्श दो कमेंटा का। मैं भी कोई भी आदमी का कमेंट आ उस पर कदे रिप्लाई कौन कराए। एक छोरी भाई जिसका ऊपर मतलब जिसने आपका उसका आईडी का ऊपर है प्रोफाइल फोटो लगाए रखी, बिना प्रोफाइल फोटो वाला पर भी कौन कराइए बेरन की अकल से। एक छोरी उसने आपकी उसके ऊपर प्रोफाइल फोटो लगा रखी, ठीक है, और उसके रिप्लाई 8 रिप्लाई है रे भाई उसका कमेंट के उसने बेरन के लिख रखा था, वेरी नाइस वीडियो सर बेरन ईसा की में लिख रखा था, और 8 रिप्लाई आ रहे। आप कहां से हो, आप किस चीज की तैयारी करते हो? मैं भी इसी चीज की तैयारी करता हूं, मुझे भी यही चाहिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। अरे भाइयों कि मैं तो रख लियो यार के नुए पागला ही डल लगे रहो। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था भाई? पल्लव वंश का संस्थापक था भाई सिंह विष्णु। सिंह विष्णु था वो पल्लव वंश का संस्थापक था, नाम याद रखना है, सिंह विष्णु। पल्लव वंश था कड़ा का वंश? तो भाई तमिलनाडु का वंश था। दक्षिण भारत में आओ, तमिलनाडु नहीं तो तड़न है, तमिलनाडु का वंश था भाई पल्लव वंश, ठीक है। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। बाकी और इसके बारे में और कुछ याद नहीं रखना। फिर है पल्लव वंश का मैं जुकर और भी शासक हुए, और कौन से हैं? जुकर गुप्त वंश पढ़िया था, सारे पास गुप्त लागा था। इसका में वर्मन लागा है, सिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, और कोई सा वर्मन, सबके में वर्मन। तो पल्लव वंश का अंतिम, पहला तो ये सुनो भाई, महाविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? या एक कोई साहित्य है बेरन, कोई बुक है? तो इसकी देखो कुकर याद रखना है, मैं था मतविलास और मैं था महेंद्र वर्मन। तो यानी कि जो भी मैंने के नाम बताया था, यो मत विलास प्रहसन, इसकी रचना किसने करी थी? महेंद्र वर्मन ने की थी। क्या बात आएगी समझ में? मत विलास प्रहसन, मत का मतलब मैं था मत और मैं था महेंद्र वर्मन ने करी थी। महाबलीपुरम, यो पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयोडा है। महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह नरसिंह वर्मन ने महेंद्र के था। यो महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। प्रथम द्वितीय का मैं भी रोड़ा कर दे हैं। तो भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका निशान लगा लो। ये प्रश्न आयोडा है और ये पहला वाला प्रश्न आयोडा है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन। अब है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, था अपराजित वर्मन था वो पल्लव वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। ये जो कर संस्थापक पूछ लिया तो शासक भी पूछ भाई, अंतिम भी पूछ सकेगा भाई, अंतिम कौन था? संस्थापक सिंह विष्णु अंतिम था। अपराजित वर्मन। मत विलास प्रहसन की रचना किसने करी थी? महेंद्र वर्मन ने। महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पल्लव वंश से संबंधित सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है, इसका फालतू तारा हो गया चोल वंश शुरू, ठीक है। कौन सा वंश है? चोल वंश ये हो गया तारा शुरू। तो वह चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय है वो चोल वंश का संस्थापक था। राजधानी थी इसकी तंजौर इसकी राजधानी थी भाई। प्रश्न आ जाए चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई विजयालय था वो चोल वंश का संस्थापक था, राजधानी थी तंजौर, ठीक है भाई। उसका पाछा किस चोल शासक ने श्रीलंका पर, देखो भाई जो कर चोल वंश का मेरा किसे शासक थे? राजेंद्र प्रथम, राजा राज प्रथम, और कोई सा प्रथम, द्वितीय, इस डाल के सारे रहता नाम शुरू है लगभग आके। तो किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया? तो भाई राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था भाई, राजा राज प्रथम ने। और श्रीलंका भी जीत लिया, लंका जीत गया, ठीक है। श्रीलंका का जो भी राजा था उसकी बजाय दिया, बच गया वो।
उसका पाछा भाई देखो, राज राजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आयोडा है। राज राजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने करवाया था। जोन सा ने श्रीलंका जीत्या था ना, इससे ना यो राज राजेश्वर के शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था भाई। इतनी बात आ गई भाई समझ में, मतलब श्रीलंका जीत लिया और फिर शिव जी का मंदिर का निर्माण करवा दिया। किसने करवाया? राजा राज प्रथम ने। उसका पक्ष में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास किसका टाइम का में होया? तो वो आया था भाई राजेंद्र प्रथम। मिलते जुलते नाम से गणा, कंफ्यूज होने की जरूरत को नहीं। राजेंद्र प्रथम, एक राजा राज प्रथम, एक राजेंद्र प्रथम, एक विजयालय। उसका पता संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं, कांस्य का मतलब समझते होगे, कांसा, कांसा की जोन सी प्रतिमाएं का मतलब मूर्ति होया करे, कांसा की जोन सी मूर्ति होया करे। संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य की मूर्ति होती है वो चोल साम्राज्य की है भाई। चोल साम्राज्य की मूर्तियां हैं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य की मूर्तियां। तो भाई चोल वंश का संबंध सिर्फ इतने ये 5 पॉइंट याद रखने हैं और इसका फालतू तो कुछ नहीं आवा। ठीक है भाई, चोल वंश का संस्थापक विजयालय। तंजौर राजधानी किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया? राजा राज प्रथम ने। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास राजेंद्र प्रथम का टाइम में। राज राजेश्वरी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सके। राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने। संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं चोल साम्राज्य के अंदर है भाई। ठीक है भाई, अब अगला वंश की तरफ बढ़ा है, समझ मान ला। तो भाई अपने के शुरू हो अपना राष्ट्रकूट वंश। ठीक है भाई, ये जितने जितने वंश करवाने लगे रहे दक्षिण भारत के हैं। तो भाई राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने करी थी? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग था, इसने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करी थी। इस बात ना दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, और कुकर करी थी ना जो चालुक्य जो से राजवंश के लोग थे ना, चालुक्य राजवंशों को हराकर, ये चालुक्य वंश आप नहीं कराया कौन इसका अगला वो कराएंगे। चालुक्य राजवंश को हराकर, राजवंश को हराकर जो यो था दंती दुर्ग, इसने कौन सा वंश की स्थापना करी? राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करी भाई। इतनी बात आ गई सारे का समझ में, दिमाग का मैं ना इन बात ननू फिट कर लो। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण प्रश्न आयोडा है भाई, टिक कर लो। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम। इसका में सारे ये है प्रथम द्वितीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण तृतीय, ये चल लगा अमोघ वर्ष हो गया और ये। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। मार्क कर लो, इस प्रश्न पक्का आयोडा है, आने की भी संभावना, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। अगला, कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? एक रचना है भाई, जो रचना होती है उसको डबल कोट के अंदर कर लो या फिर सिंगल के अंदर। कन्नड़ के अंदर कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? अमोघ वर्ष ने। आयोडा प्रश्न है भाई, जोन से आयोड है उनका मैं न्याय बता दी हूँ। आयोडा प्रश्न निशान लगा दिया है, आयोडा है। कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना किसने करी थी? अमोघ वर्ष ने। यो भी है तारा राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था। उसका पाछा राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। ये तो सारे वंशा के याद कर लो, संस्थापक और अंतिम तो। ठीक है, कृष्ण तृतीय था जो कर कृष्ण प्रथम ना था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवा दिया। और अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। कंफ्यूजन आज ऑप्शन का मैं जो करता तीनों दे दिया, प्रथम द्वितीय तृतीय, कृष्ण नाम ना सेम रहने देंगे। अगला क्या है? एलोरा के गुहा मंदिरों का निर्माण, यो भी आयोडा है। ठीक है, एलोरा के जो गुहा मंदिर, गुहा का मतलब समझते हो गुफा, गुफा। ठीक है, एलोरा के गुहा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो वो निर्माण किसके टाइम में हुआ था? तो वो राष्ट्रकूटों के शासनकाल के अंदर हुआ था। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध गुहा मंदिरों का मतलब है गुफा वाले मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? राष्ट्रकूटों के शासनकाल के दौरान हुआ था। पर्सन आयोडा, सिर्फ ये 3 पर्सन आयोडे हैं भाई, इनका मता। ठीक है, निशान लगा दिए हैं और ये 5 के 5 पर्सन इंपॉर्टेंट है। पर्सन के मतलब इस राष्ट्रकूट वंश से संबंधित सिर्फ इतनी बात याद रखनी और फालतू का ज्ञान का मैं ध्यान नहीं देना। ठीक है भाई, अगर महिला मित्र का चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं रद्द रहा इन बातों में, हमने कृपया दे देखे हाथा में। ठीक है भाई, तो ये अगला वंश की तरफ बढ़ा। अगला वंश कौन सा पढ़ाएंगे? चालुक्य राजवंश। ठीक है, चालुक्य राजवंश पढ़ाएंगे। तारा चालुक्य वंश मोस्ट इंपोर्टेंट वंश है भाई, चालुक्य वंश। इससे संबंधित प्रश्न कई बार आयोडे हैं। चालुक्य वंश, कै जने चालू है, चालुक्य वंश। ठीक है भाई, तो भाई चालुक्य वंश 3 ढाल का है, एक वातापी, एक कल्याणी और एक बैंगी। तीनों के संस्थापकों का नाम याद रखना जरूरी है। चालुक्य वंश वातापी की स्थापना किसने करी थी? जय सिंह ने। जय सिंह ने चालुक्य वंश वातापी की स्थापना करी थी। इस बात से दिमाग का मैं घूस लो भाई, घूस लो, घूस लो भाई, घूस।
अगला है मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई? देखो इब जो यो हनवा तापी का चालुक्य वंश, इसका मैं बेरा किस डाल के शासक है? इसका मैं पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन तृतीय, पुलकेशिन चौथे, ठीक है। कौन कौन से शासक इसका मैं? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन 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 चला। तो मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन 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 द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का मतलब समझो, पुलकेशिन पुल, पुल का मतलब पुलकेशिन, केशिन का मतलब बाढ़, केश के बाड़ा का ऊपर पुल। तो मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आयोडा प्रश्न। मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ना। हर्षवर्धन को किसने रहा था? वर्धन वंश में कराया था पिना पाथली वीडियो में था कुछ था पाथली में। वर्धन वंश का जो महान शासक था हर्षवर्धन, 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था मात्र 16 वर्ष की उम्र में। तो हर्षवर्धन को किसने रहा था? पुलकेशिन द्वितीय ने। यो प्रश्न भी आयोडा है और पूछा जाएगा, अगर पुल के मतलब हर्षवर्धन को किसने रहा था? पुलकेशिन द्वितीय। मोस्ट 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 जितने भी मोस्ट लाग सके मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, हर्षवर्धन को किसने रहा था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला है ए होल अभिलेख के रचयिता कौन है? ए होल यो अभिलेख है भाई। ए होल अभिलेख के रचयिता कौन है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति है ये ए होल अभिलेख के रचयिता हैं। और ये संबंधित किसका प्रश्न है? ए होल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित है भाई ए होल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय से ही ए होल अभिलेख संबंधित है, ठीक है। ये प्रश्न भी आयोडा तारा रवि कीर्ति वाला भाई। ए होल अभिलेख के रचयिता कौन है? रवि कीर्ति। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता? तो ए होल को। ए होल यो प्रश्न को नहीं आयोडा, संभावित संभावना है इसकी। तो भाई संभावित प्रश्न है, मंदिरों का शहर चालुक्य साम्राज्य के अंदर किसे कहा जाता है? तो ए होल को। ये भाई चालुक्य वंश जोन से दो बच गए, कल्याणी और बैंगी, इनके भी संस्थापक पूछा करें। कल्याणी का कौन था? तैलूप द्वितीय। तैलूप, तय का मतलब तू ले ले, लूप। तैलूप द्वितीय था यो तारा चालुक्य वंश जो कल्याणी था। प्रश्न आया अगर नो चालुक्य वंश ब्रैकेट में कल्याणी छाप देंगे तारा कल्याण हो जाएगा। तैलूप द्वितीय। और बैंगी का संस्थापक कौन था? बैंगी का था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन था वो चालुक्य वंश जो बैंगी था उसका संस्थापक था। आगे बसारे का समझ में, चालुक्य वंश वातापी ये याद रखने पड़ेंगे। कल्याणी, कल्याणी का मतलब कल्याण कर दिया। कल्याण किसका करोगे? औरा का तो तुम करया कौन करो? खुद का करया करो, ठीक है। तो तुम एक बार नू सोच रहे हो हम औरा का करा, यानी कि कल्याणी का मतलब तैलूप, तू ले ले लूप, कल्याण करा हम तेरा, तू ले ले लूप। तो यानी कल्याणी वंश का संस्थापक कौन सा? तैलूप द्वितीय। बैंगी का मतलब बांगा, विष्णुवर्धन बांगा, ठीक है। और वातापी का कौन था? जय सिंह। मेगुती मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये सबसे मोस्ट 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 लाल मार्कर के लिए लिखवा लो चे। ए होल अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति। संबंधित किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। मंदिरों का शहर चालुक्य साम्राज्य के अंदर ए होल को कहा जाता है। तो भाई आज आप नहीं 2-3 डाल के वंश कर लिया है, चालुक्य कर लिया है, राष्ट्रकूट कर लिया है, चोल कर लिया है, ठीक है। सारे के सारे पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयारी में जुटे रहो, पेपर जरूर होंगे तारे, ठीक है। पेपर तारा तो नुए दिमाग में नुए बेमरी जा पेपर कद होंगे, पेपर कद होंगे, पेपर कद होंगे हो जाए जको यो पेपर पेपर ना करया करो, तैयारी पूरी रखो। सारे जी राम राम, धन्यवाद।